हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे अपने नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन कंपाउंड से। अब हेलोजन कंपाउंड में हमें बेसिकली दो तरीके के हमें हेलोजन कंपाउंड्स देखने हैं। एक हमें देखना है हेलो एल्केन्स, ठीक है, और एक हमें देखना है हेलो एरीन, जिसमें हम बेंजीन रिंग के साथ हम अपने हेलोजन को ऐड करेंगे। और एक हमें देखना है हेलो एल्केन्स, जिसमें हम अपने एल्केन के साथ, सिंपल सी बात है, एल्केन के साथ अपने हेलोजन को ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स की, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं एल्किल हैलाइड के भी नाम से जानते हैं, है ना। तो हेडिंग लगा लो क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। देखो, अगर आपने 11th में आईयूपीएसी नेम के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है या फिर नहीं भी पढ़ा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम सारी चीज़ों को जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। कैसे नाम देंगे, क्या सारी चीज़ें देंगे, बस आपको जो है प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। ओके, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपने 11th में पढ़ा हो ना पढ़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं क्या है ये चीज़। तो हेडिंग सबसे पहले लगा लो क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। हम सबसे पहले जो है हेलो एल्केन्स की हम जो नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। देखो भाई, हमने कहा सिंपल सी बात है, अगर हमें हेलो एल्केन्स के अगर हमें नोमेनक्लेचर अगर जानने हैं, ठीक है ना, कि किस तरीके से हम जो है नोमेनक्लेचर करेंगे, तो बेसिकली नोमेनक्लेचर में हम दो टाइप के नोमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे, बात करेंगे हम अपने कॉमन नेम की, ठीक है, कि किस तरीके से हम जो है कॉमन नेम किस तरीके से देंगे। ओके, और सेकेंड हम बात करेंगे आईयूपीएससी नेम की, ठीक है, आईयूपीएससी नेम, या जिसको हम आईयूपैक नेम के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमें दो चीज़ समझनी है। देखो, यहाँ से बात समझते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि अगर हमें किसी भी हेलो एल्केन्स का अगर नाम देना है, तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो ये जो हमारे हेलो एल्केन्स मिल रहे हैं, ये में किसे मिले हैं, ये में मिल रहे हैं एल्केन से। तो हमने कहा सर मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास एक एल्केन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एल्केन लिखा, जैसे हमने लिखा आर, और आज आर के साथ अगर हमने एच लिख दिया तो दैट मीन्स हमारा क्या है, आर का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने कहा सर मेथिल, आर का मतलब क्या है, जैसे कोई एल्किल है, आर का मतलब क्या होता है, एल्किल होता है। आर के साथ आपने एच लिख दिया, दैट मीन्स आपका ये क्या हो गया, आपका एक एल्केन हो गया। ठीक है, अब आप देखो क्या करो, आप इसमें से सिंपली एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो और एक जो है हेलोजन को ऐड कर दो। हेलोजन का मतलब क्लोरीन, है ना, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी चीज़ों को, कोई भी एक चीज़ को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये जो आपका अब जो बनेगा, दैट मीन्स आपका ये क्या बनेगा, आप ये जो आपकी जो एल्किल ग्रुप है, यानी कि एल्किल ग्रुप के पास जो एक कार्बन होगा ना, वो क्या करेगा, वो इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। तो हम इसी को कहेंगे क्या, हेलो एल्केन। यही हमारी जो चीज़ है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं हेलो एल्केन्स के नाम से, इसी को हम जान रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, हेलो एल्केन्स, है ना। या फिर हम इसको बोलते हैं क्या, इसका अगर हम बात करें, अगर हम कॉमन नेम के, तो उसको हम कहेंगे एल्किल हैलाइड। क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड। तो हम यहाँ से इसके दो चीज़ें देखने वाले हैं। हम यहाँ से एक देखने वाले हैं कॉमन नेम, और एक यहाँ से हम देखने वाले हैं आईयूपीएसी नेम। ठीक है, आ रही बात समझ में। देखो, अच्छा, अगर हम इसके देखो बात करें, अगर इसका जनरल अगर फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि हमने कहा सर ये हमारे पास जो हेलो एल्केन्स है, अगर हम बात करें इसके जनरल फॉर्मूले की, तो इसका जनरल देखो, इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो देखो क्या होगा। तो हमने कहा सर हमें, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक एल्किल होना चाहिए। तो एल्किल का देखो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो एल्किल को बनाने के लिए हम एल्किल को हम किसे बनाते हैं, एल्किल को हम बनाते हैं एल्केन से। ठीक है, तो एल्केन, अब आपको एल्केन का तो फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें बनाना है एल्किल, हमें एल्किल में हमने क्या किया, हमने एक हाइड्रोजन को ऐड किया ना। तो एल्किल का फॉर्मूला क्या होगा, तो एल्किल को आपने कैसे बनाया, तो आपने एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। चलो, एल्केन से हम एक हाइड्रोजन क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है ना, ये H2n, H के इतने सारे जो है वो नंबर ऑफ, मतलब इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, 2n+1, दैट इज हमारा ये एल्किल है। और हमने इसमें क्या किया, अब हमने इसमें जो है एक हेलोजन को हमने इसमें ऐड कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, हेलो एल्केन्स का। ठीक, अब देखो इसकी हम बात करें अगर कॉमन नेम की, है ना। फर्स्ट हम इसकी बात करते हैं किसकी, फर्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉमन नेम की। ओके, तो कॉमन नेम, या हम जिसको ट्रिवल नेम से भी जानते हैं, ठीक है, ट्रिवल नेम। ओके, ट्रिवियल होता है TRIVIAL, ट्रिवियल नेम। देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे, सिंपल। अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करते हैं तो हम इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं भाई, एल्किल हैलाइड, है ना। जैसे अब एल्किल का मतलब यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने कहा सर मेथिल। एल्किल का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, ठीक है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है, ये कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। और हेलाइड में आपके पास यहाँ पर क्या हो सकता है, आपके पास यहाँ पे हेलाइड में जो है वो क्लोरीन भी हो सकता है। तो अगर क्लोरीन, तो हम इसको हम इसको बोलेंगे क्या, हम इसको बोलेंगे क्लोराइड। क्या बोलेंगे, क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, मान लो अगर ब्रोमीन है तो हम इसको बोलेंगे ब्रोमाइड। ठीक है, एल्किल
है ना, एल्किल हैलाइड, दैट मीन्स मेथिल क्लोराइड या मेथिल ब्रोमाइड, समझ रहे हो, ब्रोमाइड। अगर आयोडीन है तो क्या बोलेंगे, आयोडाइड, क्या बोलेंगे, आयोडाइड, ओके, ये बोलेंगे आयोडाइड, है ना। तो ये सारे इस तरीके से हम जो इसका नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन नेम में इस तरीके से बोलते हैं, क्या, एल्किल हैलाइड। जैसे हमने कहा, जैसे हमने कहा मेथिल क्लोराइड, जैसे हमने कहा मेथिल ब्रोमाइड, जैसे हमने कहा मेथिल आयोडाइड, समझ गए, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, इस तरीके से हमारा इसका क्या होता है, इसका हमारा ये कॉमन नेम होता है। ठीक है, ये तो कॉमन नेम की बात हो गई। लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जैसे आप देखी होगी, कभी कभी नॉर्मल बोलता है, कभी आइसो बोलता है, कभी नियो बोलता है, तो उसको भी हम जल्दी से जो है देख लेते हैं। क्या बोलता है, नॉर्मल, है ना, एक हमारा नॉर्मल लगाता है, फिर एक आइसो, तो ये भी हमारे कॉमन नेम के ही अंडर में आते हैं। देखो कैसे देते हैं, हमने कहा कि अब हमारा ये जो नॉर्मल है, ये हमारा जो आइसो है, ये हमारा जो नियो है, इसको हम एज अ कॉमन नेम, एज अ हम प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं, प्रीफिक्स। तो अब इसके कॉमन नेम में हम कुछ प्रीफिक्स टर्म यूज करेंगे, जैसे नॉर्मल, आइसो और नियो, तीन बातें ना, नॉर्मल, आइसो और नियो। तो हमने कहा प्रीफिक्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्किल ग्रुप। ठीक है, देखो क्या क्या हम प्रीफिक्स लगाते हैं कॉमन नेम की अगर हम बात करें, तो हमने कहा हमारा जो पहला जो प्रीफिक्स होता है वो हमारा होता है एन प्रीफिक्स, है ना। द प्रीफिक्स एन। तो अब इस एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है हमारा नॉर्मल। एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होगा कि आपकी कोई भी कार्बन की एक लंबी सी चेन होगी, कार्बन की क्या होगी, एक लंबी सी चेन होगी, इसको हम लोग कहेंगे क्या, नॉर्मल। देखो फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि जैसे CH3, CH2 और CH2, और मान लो हमने एक ले लिया Cl, तो इसको देखो हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, देखो जैसे हमने कहा ये कार्बन की बड़ी लंबी चेन है, तो हमने कहा ये हमारी नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल। और इसकी अगर हम बात करें कॉमन नेम की बात करें, तो देखो हमने कहा कॉमन नेम हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। तो एल्किल में देखो क्या है, 1 2 3, दैट इज 3 कार्बन का एल्किल क्या होगा, प्रोपिल। 3 कार्बन का एल्किल क्या होगा, प्रोपिल होगा ना। जैसे आप ये सब जानते हो ना, C1 C2 ये सब सारी चीजें आपको पता है ना। तो 3 कार्बन का एल्किल क्या होता है, प्रोपिल। और प्रोपिल के साथ देखो क्या है, क्लोराइड। तो आप क्या कहोगे, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। अच्छा, इसमें एक बात याद रखने वाली बात है क्या, कि जब आप कॉमन नेम जब लिखते हो ना, तो आपको यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, मतलब प्रोपिल और क्लोराइड दोनों अलग अलग लिखने पड़ेंगे। ठीक है ना। लेकिन हम जब बात करते हैं IUPAC नेम की, तो हम ये दोनों चीज़ हमारी जो है एक दूसरे से अटैच होती हैं, बट ऐसे नहीं, वो हम बात करेंगे अभी आगे। ठीक है ना। तो इसको हमने क्या दिया, हमारा ये क्या हो गया, हमारा हो गया नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। देखो हमेशा याद रखना, कार्बन की वैलेंसी हमेशा जो है ना, हमेशा हम 4 रखते हैं। सब सिंपल सिंपल छोटी छोटी बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, ये सब आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो हमेशा जो है कार्बन की वैलेंसी कितनी रखते हैं, हमेशा 4 रखते हैं। अगर कार्बन की वैलेंसी अगर 4 रखोगे ना, तो आपको जो देखो चेन बनाने में या ब्रांच बनाने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कार्बन की वैलेंसी हमेशा कितनी रखते हैं, 4। और उस वैलेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपने इस बॉन्ड से, है ना, इस बॉन्ड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ रहे हो। जैसे सब सिंपल सी बात है ना, सब चीज तो आप जान रहे हो ना। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल। ठीक है ना। देखो हम दूसरी बात कर लेते हैं, क्या, जो हमने क्या दिया, नॉर्मल। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं क्या, कि जब हमारे पास एक आइसो जो है प्रीफिक्स लगा हो। दूसरा प्रीफिक्स हमें क्या देखना है, द प्रीफिक्स आइसो। ठीक है, आइसो। अब इसको देखो हम कैसे समझते हैं, देखो इस टाइप के प्रीफिक्स, मतलब अगर हम आइसो यूज करें, तो देखो इसको हम कैसे करते हैं। हमने कहा कि मेरे पास कोई भी एक कार्बन की एक लॉन्ग चेन थी, जिसके साथ हमारा जो है कोई भी एक क्लोरीन या ब्रोमीन या कोई भी आयोडीन या फ्लोरीन हमारा ऐड था। और हमने उस लॉन्ग चेन में से, है ना, हमने किसी भी कार्बन से हमने एक ब्रांच निकाल दिया, किसका, मेथिल। मतलब हमने एक मेथिल, हमने जो ग्रुप है वो किसी एक कार्बन चेन से हमने अटैच कर दिया। फॉर एग्जांपल देखो हमने कहा कि मान लो, जैसे हमने कहा सर मेरे पास ये था CH3। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से कार्बन हम पहले 4 अपने 2 3 जितने भी कार्बन के आप जो है बनाना चाहते हो, आप उतने कार्बन लगा लो। और मान लो आपने यहाँ पे बना लिया, आपने यहाँ पर बना लिया जो है Cl कर दिया। ठीक है, कुछ भी कर लो, Cl कर दो। सबसे पहले क्या करते हैं ना, कि इस कार्बन की, देखो अब हमने क्या किया, मान लो अगर इस पोजीशन पर अगर आप एक एल्किल ग्रुप लगा दिए, और एल्किल में आपने कौन सा ग्रुप लगा दिया, मेथिल ग्रुप लगा दिया। बेसिकली हम मेथिल ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, आपने अगर यहाँ पर अगर एक मेथिल ग्रुप लगा दिया, अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी चेक करो, 1 है, 2 है, 3 है, कितने की और जरूरत है, 1 की। तो 1 किसी ये कंप्लीट करेगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन की वैलेंसी चेक करो, तो देखो इस वाले कार्बन की वैलेंसी देखो कितनी है, 1 है, 2 है, कितने की और जरूरत है, 2 की, दैट मीन्स CH2। इस तरीके से जो हम कार्बन की वैलेंसी को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, तो ये जो हमारा टर्म बना है ना, दैट इज हमने क्या किया, हमने कार्बन की हमारी एक लॉन्ग चेन थी, और किसी कार्बन में
कि इस लॉन्ग चेन से हमने क्या किया, हमने एक ब्रांच चेन निकाल दिया किसका, मेथिल का। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं आइसो। अब इसका नाम हम कैसे देंगे, देखो जब हम इसके कॉमन नेम की बात करते हैं तो कॉमन नेम में हम पूरे कार्बन को काउंट करते हैं और बेसिकली इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं आइसो। तो हमने कहा सर आइसो, ठीक है। अब इस टाइप का अरेंजमेंट हमारा वो हो गया आइसो। अब देखो इस टाइप के अरेंजमेंट टोटल कार्बन को हम काउंट करेंगे तो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 इधर है और एक इधर है, दैट मीन्स टोटल 4 है। इसको मत काउंट कर लेना क्योंकि आपका क्लोरीन है तो क्लोरीन कार्बन में काउंट नहीं होता ना। तो आपने कहा सर 1 2 3 एंड 4 है, तो 4 को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन, है ना। तो क्या कह देंगे, देखो हमने कहा कि आइसो ब्यूटिल। अब हमारे ये ब्यूटेन होकर के होगा ब्यूटिल, ठीक है। तो हमने कहा आइसो ब्यूटिल और क्या है ये, क्लोराइड। समझ में आ गई बात, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमने ऐसे लिया, हमने एक मान लो दूसरा जो है ले लिया इस तरीके से CH3CH और मान लो यहाँ पे हमने लगा दिया CH3 और इधर हमने लगा दिया Br, ठीक है। तो इसका आप देखो, इसका आप नाम क्या दे दोगे, आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे, देखो तो बेसिकली इस टाइप के अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हो, आइसो। तो पहली चीज ये क्या होगी आपकी आइसो, ठीक है। डैश लगा देना है क्योंकि आइसो का डैश है। अब देखो इसमें टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपिल, है ना। तो आइसो प्रोपिल, आइसो प्रोपिल और क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। इस तरीके से हम लोग इसका नाम देंगे, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। दूसरा देखो हमारा जो होता है नियो, क्या होता है, जब हमारे पास जो एक ऐसा प्रीफिक्स लगा हो जो कैसा हो, नियो। अब नियो में हम देखो कैसे एलिमेंट आपको पता होगा थोड़ा बहुत, है ना। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो कैसा लगा, वो अगर हमारे पास अगर नियो है, नियो, ठीक है, नियो के बाद ऐसा डैश लगाएंगे। तो अब देखो क्या होता है कि सेम कार्बन एटम्स है ना, ठीक है, हमारे 2 मेथिल ग्रुप अटैच होते हैं, सिंपल सी बात है। क्या होगा, सेम कार्बन एटम्स, हमने कहा सर मेरे पास एक लॉन्ग चेन थी कार्बन की जिसमें हमारा जो भी एक हाइड्रोजन अटैच था और हमने देखा कि किसी भी एक कार्बन से 2 हमारे मेथिल ग्रुप क्या हुए, अटैच हो गए। मतलब कुछ इस तरीके से देखो, पहले क्या करो कि कार्बन की एक अपनी एक लॉन्ग चेन बना लो इस तरीके से। मान लो आपने यहाँ पे ले लिया Cl, ठीक है। चलो इसको अब हमने क्या किया कि हमने इस वाले कार्बन से हमने 2 मेथिल ग्रुप अटैच कर दिया, दैट इज CH3, और इस वाले कार्बन से भी हमने अटैच कर दिया CH3। अब इस कार्बन की वैलेंसी चेक करो तो देखो कितनी है, 1 है, कितने और चाहिए 3, तो CH3 हो गया। इस वाले कार्बन की वैलेंसी चेक करो 1 2 3 4, सही है ना। अब तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा H मत लगा देना वरना गलत हो जाएगा। इस वाले कार्बन की वैलेंसी चेक करो तो 1 और 2, तो देखो कितना हो जाएगा, कितने की और रिक्वायरमेंट है, 2 की और रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से आपका बना। इसका देखो हम इसका अगर हम इसके बात करेंगे हम कॉमन नेम की, तो देखो हमने कहा सर इस टाइप का सर हमारा जो अरेंजमेंट होता है कि अगर एक ही कार्बन से अगर हमारे 2 मेथिल अगर ग्रुप अगर अटैच्ड हो जाते हैं तो इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आइसो। तो सबसे पहले हमने इसका नाम दे दिया क्या, आइसो हमने बोल दिया। अब देखो सॉरी नियो, क्या बोल दिया हमने इसको, नियो बोल दिया, है ना। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं। हमने नियो बोल दिया। अब इस नियो में देखो हम क्या करेंगे, अगर हम बात करते हैं कॉमन नेम की, तो हमने कहा सर हम इसके टोटल कार्बन को काउंट करते हैं। देखो टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेंटिल, है ना, है ना। 5 कार्बन का हमारा क्या होता है, पेंटेन, मतलब 5 कार्बन का एल्केन क्या होता है, पेंटेन, और 5 कार्बन का एल्किल क्या होता है, पेंटिल। तो हमने कहा नियो पेंटिल, नियो पेंटिल क्लोराइड, आ रही बात में, नियो पेंटिल क्लोराइड। तो इस तरीके से जो हम इसका नाम देते हैं, क्लियर है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई ना। हम इसके बात करते हैं अपने IUPAC नेम की बात करते हैं कि इसका हम लोग IUPAC नेम कैसे करेंगे। देखो बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा आसान है। बस आपको क्या करनी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और ध्यान से समझना है, ठीक है। ध्यान से समझोगे और प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे। चलो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, हम इनकी अभी प्रैक्टिस करेंगे, बट फिलहाल अभी हम देखते हैं IUPAC नेम की बात कर लेते हैं पहले। देखो चलो IUPAC नेम में हम इसको सबसे पहले क्या बोलते हैं, सबसे पहले इसका जो हम IUPAC में हमें इसका जो नाम देना होता है हम इसको बोलते हैं हेलो एल्केन्स। क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स, ठीक है, हेलो एल्केन्स। अब देखो यहाँ पे हेलो, तो हेलो एज अ हम किसको यूज कर रहे हैं, हमारे पास जो भी क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना, फ्लोरीन है, हम उसको एज अ हेलो बोल रहे हैं, और बाकी के एल्केन्स, है ना। तो यहाँ पर हम जो है ना हमें क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का हमें प्रीफिक्स देखना होता है। तो हमने कहा सर क्लोरीन अगर होगा तो क्लोरीन का जो हम प्रीफिक्स क्या लगाते हैं वो हम लगाते हैं क्लोरो। तो हेलो की जगह क्या आ जाएगा, क्लोरो, ओके, क्लोरो। सिमिलरली मान लो आपने कहा सर मेरे पास अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का हम जो प्रीफिक्स क्या लगाएंगे वो हम लगाएंगे हेलो। तो देखो हेलो से बनाओ ना, हेलो से सिमिलर वर्ड बनाओ, ब्रोमीन से रिलेटेड तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ब्रोमो, क्लियर है। मान लो आपने कहा सर मेरे पास अगर आयोडीन है तो आयोडो, मतलब दैट मीन्स हेलो से रिलेटेड जो है आप वर्ड बनाओ तो क्या बोलोगे आप, आयोडो, क्या बोलोगे, आयोडो बोलोगे, है ना। तो इस तरीके से हम इसका, अब बाकी का हमारा ये जो एल्केन है तो हमारा एल्केन दैट इज हमने कहा सर क्लोरो। अब एल्केन में क्या आएगा, मेथेन, एक कार्बन का होगा तो क्या बोलेंगे, बात समझना,
आईपीएसी नेम की हम बात कर रहे हैं, अगर एक कार्बन का होगा तो क्या बोलेंगे मेथेन, दो कार्बन का होगा तो क्या बोलेंगे एथेन, तीन कार्बन का होगा तो क्या बोलेंगे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, है ना। तो क्लोरोमेथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोप्रोपेन, समझ में आ गई बात। इस तरीके से बनाते हैं। चीज़ें क्लियर हुई। देखो फॉर एग्जांपल लेते हैं, टेंशन ना लो, हम एग्जांपल भी इसका लेते हैं। हमने कहा सर एग्जांपल के तौर पे देखो, हम पहले से सबसे छोटा सा लेते हैं। हमने कहा सर मेरे पास क्या है CH3 और Cl। क्या है CH3Cl? CH3Cl का मतलब कि ये जो Cl है ना, ये इस C से अटैच है ना कि इस H से अटैच है, ठीक है ना, ध्यान समझना। तो देखो हमने कहा सर हेलो प्लस एल्केन, तो हेलो हेलो में हमने कहा भाई हमारा कौन सा हेलोजन ग्रुप है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरो। क्या बोलते हैं, क्लोरो। अब एक कार्बन का एल्केन, तो एक कार्बन के एल्केन को आप क्या बोलोगे, मेथेन, तो आप क्या बोलोगे, क्लोरोमीथेन। देखो और ये जो चीजें है ना, मतलब ये जो नाम है ना, ये आपस में एकदम अटैच्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लोरो अलग लिख दिया, मेथेन अलग दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आप इसका नाम बता दो। जैसे आपने कहा सर मेरे पास है CH3, CH2 और Br। तो देखो भाई अब हेलोजन में यहाँ पर है क्या, ब्रोमो, है ना। तो हम क्या यूज करेंगे, पहले ब्रोमो, तो हमने कहा ब्रोमो। ओके, अब देखो ये दो कार्बन का एल्केन, दो कार्बन के एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं, एथेन। तो ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, ठीक है, ब्रोमो इथेन बोलो, ब्रोमो इथेन बोलो, आपकी मर्जी, ध्यान समझना, ठीक है ना। रूल देखो हमारे, हम जो है बनाते चलेंगे, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जो इनका एक अलग से जो है कि नहीं पहले हम इतने सारे ऐसे रूल बनाए, नहीं, बहुत ही देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से समझते चलना। देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। हमने कहा कि मान लो जैसे अगर हमारे पास अगर कुछ ऐसा हो गया, क्या मान लो हमने कहा सर सी था, और हमने मान लो अब हम क्लोरीन हमने मान लो नीचे अटैच कर दिया। सबकी पहले देखो वैलेंसी चेक करो, सबकी सभी कार्बन की हमें सबसे पहले क्या करेंगे, वैलेंसी। देखो हम आपको इसलिए भी बता रहे हैं ना, जैसे नाम दे देता है, नाम दे देगा तो आपको जो है उसका आईपीसी नेम दे दिया, और नेम दे दिया तो बोलेगा कि चलो उसका जो है स्ट्रक्चर बनाओ। तो इसलिए हम आपको इस तरीके से बना रहे हैं। देखो हमने कहा कार्बन, ये हमारे तीन कार्बन लगे थे, और मान लो एक नीचे हमारा जो है वो क्लोरीन लगा दिया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम अपने कार्बन की वैलेंसी को बैलेंस करते हैं। देखो इस कार्बन की वैलेंसी भी देखो कितनी है, एक है, तो कितने और चाहिए, 3 की और रिक्वायरमेंट है। इस वाले कार्बन की वैलेंसी चेक करो, 1 2 3, कितने की और रिक्वायरमेंट है, 1 की, तो दैट इज CH। इस वाले कार्बन की वैलेंसी चेक करो कितनी है, 1 है, तो कितने और चाहिए, CH3। ठीक है ना, हो गया। तो अब देखो क्या करते हैं कि इस टाइप के नेम में, इस जब Cl जब एज अ कार्बन में कहीं एज अ ब्रांच टाइप से अगर हमारा जब नीचे रख जाता है, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखो आईपीएससी का जो सबसे जो बेसिक सा जो सिस्टम है वो क्या है ना, कि सबसे पहले हम अपने बात करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करते हैं, जो कार्बन की ऐसी चेन जो सबसे ज्यादा लॉन्ग हो। तो देखो कार्बन की सबसे लॉन्ग चेन कैसे मिल रही है, 1 2 3। अच्छा ये तो आपने बना लिया, लेकिन थोड़ा सा हम ये भी ध्यान रखते हैं कि हम, जैसे हमने कहा सर क्लोरीन, तो हम जब हम कार्बन की जब हम लॉन्ग चेन को जब हम काउंट करते हैं ना, तो हम ये कोशिश करते हैं कि क्लोरीन को हम सबसे नियरेस्ट वाले नंबर पर रखें। क्या रखें, जो भी हमारा हेलोजन ग्रुप होगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, है ना। हमने कहा सर क्लोरीन जो हमारा होगा या हमारा जो ब्रोमीन होगा, वो हम उसको सबसे नियरेस्ट नंबर ऑफ कार्बन पर रखेंगे। तो चाहे आप इधर से चलो 1 2 3, चाहे इधर से चलो 1 2 3, तो दोनों ही केस में ये आपका जो क्लोरीन है वो कौन से नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर आ रहा है, तो सही है। चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, बात तो एक ही है ना। देखो अब क्या करते हैं कि 2 नंबर पर अगर हमारा क्लोरीन आ गया, तो हम इसको अब बोलेंगे क्या, हमने कहा सर भाई हमारा ये क्लोरो है, तो क्लोरो अब हमारा कौन से नंबर पर आ गया, दूसरे नंबर पर। तो मैंने कहा 2 क्लोरो, क्या कहा, 2 क्लोरो। ओके, 2 क्लोरो। अब बेसिकली देखो 3 कार्बन की चेन है, ठीक है ना। तो 3 कार्बन, तीन कार्बन, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेन। 3 कार्बन के एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 कार्बन के एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो हमने कहा 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। आगे बात में चलो एक और, जैसे मान लो हमने दे दिया आपको कुछ इस तरीके से, CH3 CH CH2 और CH3, और यहाँ पर हमने CH है तो यहाँ पे हमने एक लगा दिया, मान लो हमने फिर से यहाँ पे क्लोरीन ही लगा दिया। ठीक है, तो चलो अब इसका आप नाम दो। सबसे पहले क्या, लॉन्ग चेन। तो कुछ बच्चे देखोगे, कुछ बच्चे इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, कुछ बच्चे इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4। बताओ वैलिड कौन सा होगा, वैलिड होगा ये वाला, इधर वाला वैलिड होगा ना। क्यों, हमने आपको बताया कि हम प्रायोरिटी जो है क्लोरीन वाले को, हम कोशिश करेंगे कि क्लोरीन वाले को हम कम नंबर ऑफ चैन कार्बन पर रखें। तो क्लोरीन अगर आप देखो इधर से अगर आप काउंट करो, तो यहाँ पे आपका जो क्लोरीन है वो दूसरे नंबर पर आ रहा है। इधर से आप काउंट करो तो क्लोरीन जो आपका है वो तीसरे नंबर पर आ रहा है ना। तो ये वाला जो है वो सही है, ऊपर वाला। तो देखो अब क्लोरीन यहाँ पर कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पे। तो आपने कहा सर 2 क्लोरो, क्या हो गया, 2 क्लोरो। अब देखो कितने कार्बन की चेन है, मतलब टोटल जो चेन, मतलब टोटल जो कार्बन है वो कितने हैं, 4 हैं। तो 4 कार्बन के एल्केन को आप क्या बोलते हो, ब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। आगे बढ़ा समझ, 2 क्लोरो ब्यूटेन। और ये एक साथ लिखा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 क्लोरो अलग लिख दिया, ब्यूटेन अलग लिख दिया, गलत हो जाएगा। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा देखो अब
ये वाली जो हमारी है ना, इस टाइप को देखो, अगर हम इनके कॉमन नेम की बात करें ना, तो ध्यान समझना, इस टाइप की कॉमन नेम को देखो हम लोग बोलते हैं, देखो हमने कहा सर ये हमारा जो क्लोरीन है, क्लोरीन मतलब कि जो हमारा हैलोजन ग्रुप है। अब इस हैलोजन ग्रुप से हमारा ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन देखो हमारे दो कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से इधर अटैच है, एक कार्बन से इधर अटैच है। तो इस टाइप के हम लोग कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। याद आया कि हमारा हमने कहा सर जो कार्बन है ना हमारे जिस हैलोजन ग्रुप से जुड़ा है, अब वो कार्बन जो है अगर वो दो है ना सेकेंडरी कार्बन से अगर जुड़ा होगा, सेकेंडरी मतलब कि इधर भी देखो, इस कार्बन के इधर भी कार्बन है, इस कार्बन के इधर भी कार्बन है, तो इस टाइप को हम लोग कहते हैं क्या, सेकेंडरी। तो इसका अगर हम कॉमन नेम देंगे, क्या देंगे इसका अगर हम कॉमन नेम बोलेंगे तो देखो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर सेकेंडरी, पहले हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया सेकेंडरी। अब ये ओवरऑल देखो कितने कार्बन है, 4, तो सेकेंडरी मतलब 4 हैं। और हमने कहा सर अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड, दैट मीन्स ब्यूटिल। तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटिल। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटिल। और देखो ये है क्या, क्लोराइड, तो सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। क्यों सेकेंडरी बोला, क्योंकि ये कार्बन दो कार्बन से अटैच्ड है ना, एक इधर एक इधर, तो सेकेंडरी। और ये ओवरऑल है क्या, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के एल्किल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटिल। और क्या है ये, क्लोराइड। आगे बात सुनिए, तो इस तरीके से जो हम लोग इसका नाम देते हैं, कॉमन नेम की बात करते हैं। देखो अगर एक इस टाइप का आ गया, जैसे मान लो आपने कहा CH3C, और इधर है हमने Br लगाया है, इधर हमने CH3 लगा दिया, और इधर भी हमने CH3 लगा दिया। ठीक है, तो इसका पहले जो है आप आईपीएससी नेम दो, क्या हो जाएगा। देखो हमने कहा सर हमें सबसे पहले तो कार्बन की लॉन्ग चेन बनानी होती है, पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होती है, कार्बन की लॉन्ग चेन। दूसरी प्रायोरिटी होती है कि हम इस ब्रोमीन को जो है उस कार्बन मतलब सबसे अपने मतलब जो है नियरेस्ट कार्बन के पास रखते हैं। ऐसा समझो कि इस ब्रोमीन को हम क्या करते हैं, नियरेस्ट कार्बन के पास रखेंगे। तो कार्बन की लॉन्ग चेन देखो, अगर हम इधर से चलते हैं, आपने कहा सर अगर हमें नियरेस्ट कार्बन के पास रखना है तो फिर हम इधर से ही बना ले 1 2, लेकिन गलत हो जाएगा। यहाँ से देखो इधर से कितने बन रहे हैं, कितने कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही है, 2 ही कार्बन की चेन बन रही है, 1 और 2। लेकिन अगर आप देखो ऐसे चलते हो 1 2 3, तो इस केस में देखो आपको लॉन्ग चेन कितने की मिली, देखो चेन का मतलब क्या होना चाहिए, एक कंप्लीट, है ना। अब वो चेन ऐसे भी एक सीधा सीधा भी हो सकता है, ये चेन एक ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी जाकर के ऐसे भी हो सकता है। तो एक सीधी सीधी मतलब है ना, मतलब कार्बन से कार्बन क्या होना चाहिए, अटैच्ड होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड चेन। तो देखो एक ऐसे गया, फिर ऐसे हो गया, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से हमारा एक चेन बनता है। तो हमने कहा सर ठीक है, हमें जो है अब कुछ बच्चे जो है इस तरीके से लेंगे, और कुछ बच्चे देखो इस तरीके से भी ले सकते हैं, 1 2, और इधर मान लो 3 ले लिया, तो बात एक ही पड़ेगी। अब देखो हमने कहा सर 2 वाले कार्बन पर हमारा जो है वो ब्रोमीन है, ब्रोमीन एटम है, और हमारा जो है मेथिल है, CH3 को आप क्या बोलते हो, मेथिल। तो 2 पर हमारा क्या है, ब्रोमीन भी है, और 2 पर हमारा क्या है, मेथिल भी है। तो हमने कहा सर 2 ब्रोमो। अब देखो हमने कहा सर ये जो ब्रोमीन है दैट मीन्स ब्रोमो, हम इसको प्रीफिक्स यूज करेंगे क्या, एज अ ब्रोमो। तो हमने कहा सर ब्रोमो, अब हमारा ये जो ब्रोमीन है वो कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पर है। तो इसका अगर हम बात करें आईपीएससी नेम की, तो हमने कहा सर 2 ब्रोमो, क्या हो गया, 2 ब्रोमो। ओके, 2 ब्रोमो। अब 2 नंबर पर ब्रोमो भी था, और 2 नंबर पर देखो क्या था, मेथिल भी था, है ना। मेथिल हमारा CH3 का मतलब क्या है, मेथिल। तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल, 2 ब्रोमो 2 मेथिल। अब ये आपकी आपकी जो लॉन्ग चेन है वो कितने कार्बन की बनी है, तो लॉन्ग चेन आपकी 3 कार्बन की बनी है। तो 3 कार्बन के एल्केन को हम क्या बोलते हैं, जितने कार्बन की लॉन्ग चेन बनेगी आप उसमें एल्केन, अगर डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन, समझ रहे हो ना, है ना। तो 3 कार्बन की लॉन्ग चेन है, 3 कार्बन की लॉन्ग चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, प्रोपेन। तो हमने कहा 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, जिसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर हम इसके बात करें अगर कॉमन नेम की, देखो अगर हम बात करें तो हमने कहा सर हमारा ये जो ब्रोमीन है, इस ब्रोमीन यानी हमारा ये जो हैलोजन है, इस हैलोजन से हमारी जो कार्बन अटैच है ना, ये कार्बन देखो 3 कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि 3 डिग्री, याद आया 3 डिग्री। तो 3 डिग्री हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग बोलते थे टर्शरी, क्या बोलते थे, टर्शरी। अब टोटल कार्बन को काउंट करो, देखो जब भी हम कॉमन नेम की बात करेंगे तो हम टोटल कार्बन को काउंट करेंगे। तो हमने कहा सर टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। अब 4 को हम मतलब 4 कार्बन के एल्किल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटिल। 4 कार्बन के एल्किल को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटिल। और ये हमारा क्या है, ब्रोमाइड, है ना। तो हमने कहा टर्शरी ब्यूटिल, BUTYL, ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये इसका जो है वो इसका कॉमन नेम हो जाएगा। समझ रहे हो आप, बहुत ईजी है ना, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देखो अब कभी कभी जो है आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, जैसे मान लो आपने कहा मेरे पास ये है CH3 और CH2 और Br।
अब भाई इस टाइप के अब हम क्वेश्चन को आपके देखो कैसे करोगे, देखो तो ध्यान से समझना। हमेशा क्या याद रखनी है आपको, कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे जो है CH3 का होल थ्राइस है, CH3 होल थ्राइस CH2Br। तो हमेशा याद रखना है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, हमेशा 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो आपने पहले इस CH3 को लिख लो, ठीक है, आपने ये CH3 लिखा। अब इसके बाद ये C है, देखो उसके बाद फिर ये CH2 है, फिर उसके बाद ये क्या है आपका Br है। अब देखो बात ध्यान समझना, इस कार्बन की वैलेंसी अब देखो कितनी है, 2 ही है ना, हमको 2 और चाहिए। तो इस 2 को देखो आप यहाँ पे CH3 का ये जो CH3 ये कितनी बार, ये 3 टाइम है। तो आप CH3 3 टाइम लिखोगे। तो अब CH3 3 टाइम तो ऐसे लिख नहीं सकते कि ऐसे CH3 लगा दिया, ऐसे भी CH3 लगा दी, तो गड़बड़ हो जाएगा ना यार। देखो ना कार्बन की वैलेंसी यहाँ चेक करो, इस वाले कार्बन की देखो वैलेंसी कितनी हो गई, 1 2 और 3 2 5 हो गई, गड़बड़ हो गया। इस वाले कार्बन की वैलेंसी चेक करो, 1 2 और 3 2 5 हो गई, 1 और 3, ये तो चलो ठीक है। लेकिन इन दोनों कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, गड़बड़ होगी। तो देखो हम क्या करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, है ना। हमने कहा कि इन हमारे पास जो 2 एक्स्ट्रा C है ना, हम वो इसके पास लगाएंगे, CH3 और ये हो गया आपका CH3। अब इसका नाम दे दो। तो कार्बन की लॉन्ग चेन, लेकिन प्रायोरिटी हम किसको देंगे, मतलब हम किधर से, अब देखो कुछ बच्चे होंगे जो इधर से करेंगे 1 2 3, कुछ बच्चे होंगे जो इधर से करेंगे 1 2 3, बोलो ऐसा करेंगे ना। अब बताओ सही किसका होगा। तो हमने कहा, आपने सर बताया था कि हम जो है हम अपने हेलोजन ग्रुप को, है ना, नियरेस्ट कार्बन के पास रखते हैं। तो देखो नियरेस्ट कार्बन किधर से पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है। दैट मीन्स हम ये वाला हमारा जो नोमेनक्लेचर है नीचे वाला वो गलत है, ठीक है। तो हम नोमेनक्लेचर इधर से करेंगे, नंबरिंग हम इधर से करेंगे, है ना, 1 2 3। क्यों, क्योंकि 1 से हमारा इधर ब्रोमीन कौन सा नंबर पर पड़ रहा है, 1 से मतलब इधर से हमारा अगर हम नंबरिंग करें तो हमारे जो ब्रोमीन है वो 1 नंबर पर पड़ रहा है। तो हमने कहा देखो 1 ब्रोमो, क्या हो गया भाई, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम देखो क्या हो गया, इसका हमने नाम कहा क्या, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। अब देखो 2 पर देखो हमारे एक 2 पर हमारा मेथिल है, फिर एक बार और 2 पर क्या है, मेथिल है। तो हमने कहा कि 2 2 डाई मेथिल। जब भी ऐसा होता है तो याद रखना 2 2 मतलब मेथिल, मेथिल 2 बार है ना, 2 2 डाई मेथिल। एक बार मेथिल कितने पर है, 2 पर। ये वाला भी मेथिल, ये वाला भी मेथिल कितने पर है, 2 पर। तो हमने कहा 1 ब्रोमो 2 2 2, यहाँ कॉमा लगेगा, 2 2 डाई मेथिल, डाई मेथिल। अगर 2 बार होता है तो क्या बोलते हैं, डाई मेथिल, ठीक है ना। तो 2 2 डाई मेथिल। अब देखो लॉन्ग चेन जो हमारी जो कार्बन बनी वो कितने कार्बन की, 3 कार्बन की। तो 3 कार्बन का हमारा जो पेरेंट एल्केन होगा वो क्या होगा, प्रोपेन। तो हमने कहा 1 ब्रोमो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, डाई मेथिल प्रोपेन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, ये हम जो है इसका नाम देंगे। ओके, चलो अगर हम इसकी बात करें कि चलो इसका बताओ, इसका अब जो है इसका कॉमन नेम बताओ। तो देखो ये आपका जो अरेंजमेंट है ये आपका किस टाइप का अरेंजमेंट है, एक ही कार्बन से हमारे 2 मेथिल ग्रुप अटैच्ड है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं नियो, याद आया, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नियो। अब टोटल कार्बन काउंट करो तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का एल्किल याद रखना है। क्यों, क्योंकि हमने आपको कॉमन नेम में हमने बताया था, हम उसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। तो 5 कार्बन का एल्किल, 5 कार्बन का एल्किल क्या होगा, 5 कार्बन का एल्किल क्या होगा, पेंटिल, ठीक है, पेंटिल। और देखो ये क्या हमारा ब्रोमाइड, क्या होगा, ब्रोमाइड। तो नियोपेंटिल ब्रोमाइड, इसको हम ये भी बोलेंगे। ओके, समझ में आ रही बात। इस तरीके से करते हैं, बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है ये सब सारे जो नोमेनक्लेचर हम आप लोग जो देख रहे हो। देखो अब हम लोग कुछ और स्पेशल टाइप के हम लोग जो है कुछ और हम लोग जो है हेलो एल्केन्स के जो है नाम देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे ये बात आपको देखो ध्यान रखनी है, जहाँ भी जैसे आपने कहा सर यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन है ना, तो यहाँ पर जहाँ पर भी इस तरीके है, यानी कि जहाँ पर भी एक आपको एक ज्वाइनिंग दिख रही है, दैट मीन्स ये पोजीशन, ये पोजीशन, तो हर एक जगह पर क्या है, कार्बन है। अब देखो तो टोटल देखो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4, बात समझना, ठीक है। तो अब हम आपने क्या कहा, देखो एक मिनट, 1 2 3 4 और ये भी तो है ना 5। भाई देखो लॉन्ग चेन, अब चैन देखो ऐसे भी हो सकती है, देखो ये कुछ चैन कुछ ऐसा है, ऐसे गया है, फिर ऐसे आया है, समझ रहे हो, फिर ऐसे आया है, फिर एक इस तरीके से चला गया। तो देखो एक कार्बन यहाँ पर ऑलरेडी एक है, 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है, समझ गए, टोटल 5 कार्बन है। तो अब सर नंबरिंग किधर से करी जाए, इधर से करी जाए या इधर से करी जाए। देखो बात समझना, कुछ बच्चे होंगे मान लो जैसे इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। कुछ बच्चे इधर से करेंगे 1 2 3 और ये आपका होगा 4 और ये आपका होगा 5, ठीक है। कुछ बच्चे इधर से करेंगे। देखो तो दोनों में फर्क क्या है सर, कैसे नंबरिंग किया जाए, 2 ऑप्शन है ना आपके पास, मतलब कोई एक सही होगा, ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, बात समझना। तो सर किधर से किया है, देखो ध्यान समझना।
अब आपने कहा सर एक तरफ हमारा जो है वो ब्रोमीन लगा हुआ है, इस इधर वाले कार्बन से इधर वाले अगर हम इधर से काउंट करते हैं तो इधर से 1 और 2 नंबर पर क्या आता है, ब्रोमीन आता है, ठीक है। और इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, इधर से हमारे 4 नंबर पर ये जो है ब्रोमीन आ रहा है। तो क्या करते हैं इस केस में, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक डबल बॉन्ड भी है। कौन सी बॉन्ड है भाई, डबल बॉन्ड है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ना, यानी कि हम डबल बॉन्ड को अपने हम नियरेस्ट कार्बन के पास रखेंगे। याद रखना कि इस केस में जब भी आपके पास डबल बॉन्ड और आपके पास जब अगर ब्रोमीन या क्लोरीन या फ्लोरीन कुछ भी हो, है ना, तो इस केस में आप जो है डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। दैट मीन्स आप जो नंबरिंग है वो इधर से करोगे। 1, समझ में आ गई बात, ठीक है। 1 2 3 4 और 5। अब देखो 4 नंबर पर क्या है आपके पास, 4 नंबर पर आपका जो है वो एक ब्रोमीन लगा हुआ है। तो आपने कहा सर अगर हम आप इसकी बात करें, अगर आईपीएसी नेम की बात करें ना, हम पहले बात करते हैं आईपीएसी नेम की, ठीक है। तो हमने कहा सर अगर हम इसके आईपीएसी नेम की बात करें, बेसिकली हम इसका आईपीएसी नेम ही देंगे, ओके। तो हमने कहा सर हमारे पास ये 4 नंबर पर देखो क्या है, 4 नंबर पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है ब्रोमो। तो हमने कहा सर 4 ब्रोमो, क्या हो गया, 4 ब्रोमो। अब लॉन्ग चेन जो है, यानी कि लॉन्ग चेन का मतलब पेरेंट चेन, देखो पेरेंट चेन को ही हम एल्केन या एल्किन, अब पेरेंट चेन में हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। तो हम यहाँ पर एल्केन एन का यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे, हम अब यहाँ पर इन का यूज करेंगे। समझ में आ गई बात। अच्छा देखो, तो हमने कहा सर 1 2 3 4 5, 4 पर हमारा क्या हो गया, ब्रोमो हो गया, है ना। अब हमारी ये जो लॉन्ग चेन है वो कितने हैं, 5 की है। तो 5 की हमारी जो मतलब जो हम 5 का हमारा जो एल्कीन होता है वो हम उसको क्या कहते हैं, पेंटीन। लेकिन रुको, आपने कहा सर ये हमारी जो डबल बॉन्ड है वो कौन से नंबर के कार्बन पर है, वो 2 नंबर के कार्बन पर है। ये हमारी जो डबल बॉन्ड है ना, वो कौन से नंबर पे कौन से नंबर के कार्बन पर है, डबल बॉन्ड मतलब जो है वो कौन से नंबर के कार्बन पर है, वो दूसरे नंबर ऑफ कार्बन पर है। तो हमने कहा 4 ब्रोमो पेंट, क्या कहा हमने, 4 ब्रोमो पेंट। अब देखो हमारा जो मतलब ये जो हमारा जो ईन है, दैट इज हमारी जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे नंबर पर कार्बन पर है। तो हमने कहा 4 ब्रोमो पेंट ईन, इस तरीके से इसका नाम दोगे। क्लियर है। ये चीज आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी है, मतलब इन टेक्स्ट क्वेश्चन वाले में भी ये इस टाइप का जो है आपका क्वेश्चन है। समझ रहे हो। देखो चलो एक और जैसे दिया है, हम एक दो और बताएंगे, बाकी का आप खुद से ट्राई कर सकते हो। देखो अपने जैसे एक और जैसे हम ले लेते हैं, जैसे हमने कहा मान लो ये H है, ठीक है, और इसके थ्रू हमारा जो है एक कार्बन अटैच है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर हमारे पास है CH3, फिर यहाँ पर एक कार्बन होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा एक Br है, और इससे जो है हमारी अटैच है क्या, H3C और H, ओके, और यहाँ पर भी H है आपका, है ना, कुछ इस तरीके से। चलो आप इसका नाम बताओ जल्दी से। देखो तो डबल बॉन्ड इधर से ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे। तो ये इधर यहाँ पर जो कार्बन होगा, यहाँ पर जो कार्बन होगा ना, इसका हम नाम देंगे 1, मतलब इसकी हम नंबरिंग करेंगे 1। यहाँ पर होगा 2। अब देखो आपके पास ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नहीं है, कुछ बच्चे होंगे जो इधर चले जाएंगे। तो इधर में देखो एक ही कार्बन है, तो 1 2 3, तो लॉन्ग चेन कितनी की बनी, देखो चैन टूटना नहीं चाहिए, तो 1 2 3। बट यहाँ पर आपने क्या, तो आप यहाँ पर आपका चेन अब टूट गया ना, आप आपको वापस नहीं आ सकते। ऐसा नहीं कि यहाँ से फिर यहाँ नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक ऑर्डर में, यानी कि एक कनेक्टेड वे में होनी चाहिए सारी की सारी चीज़ें, जो हमारे जो कार्बन है ना वो एक कनेक्टेड वे में होनी चाहिए। तो हमने कहा सर 1 2 3, इधर तो हमारी जो है 3 की चेन बनी। अब इधर देखो 1 2, इधर आ जाओ 4, और इधर देखो ये भी यहाँ पर भी तो एक कार्बन है 5। तो आपकी जो टोटल कार्बन है, ठीक है, वो देखो कितने की बन रही है, 1 2 3, 1 2 सॉरी 4 3 4 की तो बन रही ना, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो जो लॉन्ग चेन है, दैट इज जो पेरेंट कार्बन है, वो कितनी की बनी, वो बनी आपकी 4 की। दैट मीन्स आपका जो होगा वो ब्यूट होगा, दैट मीन्स हम एल्कीन लगाएंगे। लेकिन अब तीसरे नंबर पर क्या, देखो तीसरे नंबर पर हमारा ब्रोमीन है, और दूसरे नंबर पर क्या, दूसरे नंबर पर हमारा मेथिल है। आगे बात सुनने, तो बात ध्यान रखना, तीसरे नंबर पर आपका ब्रोमीन है और दूसरे नंबर पर क्या है, मेथिल है। तो देखो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे 3 ब्रोमो, क्या हो जाएगा, देखो तीसरे नंबर पर क्या है, 3 है, मतलब ब्रोमो है, ब्रोमीन है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। और दूसरे नंबर पर क्या है, मेथिल है, तो क्या कहोगे 2 मेथिल, 3 ब्रोमो 2 मेथिल, 3 ब्रोमो 2 मेथिल। अच्छा अब पेरेंट चेन कितने कार्बन की, 4 कार्बन की, तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट। BUT लिख दिया मतलब ब्यूट हो गया, है ना, BUT है, बट हम इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ब्यूट, ठीक है। BUT को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, ब्यूट, ब्यूट। अब डबल बॉन्ड देखो कौन से नंबर पर है, डबल बॉन्ड हमारे फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन पर है ना। देखो इधर से जब स्टार्ट करेंगे तो हमने कहा ना सर फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन पर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है ना, जिधर से नजदीक पड़ता है, मतलब फर्स्ट पर भी सेकंड पर भी, लेकिन हम प्रेफर किसको करें, हम बोलेंगे फर्स्ट नंबर पर है। तो हमने कहा ब्यूट 1 ईन, समझ गए। मान लो अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या लगाते, आइन लगाते,
क्लियर है? तो ऐसे जो हम लोगों को नोमेनक्लेचर करना है। चलो एक और मेरे को लास्ट ये बता दो आप, एनसीईआरटी तो आपने ओपन किया ही नहीं होगा, है ना, और करना भी नहीं। चलो ये बताओ, इसके बाद आप ओपन करोगे, ये है कुछ इस तरीके से। सॉरी, यहाँ पे सी नहीं है ना, वो ऑलरेडी यहाँ पर अंडरस्टूड है, यहाँ पर सी है, ठीक है। CS3 यहाँ पर भी है, और फिर एक हम नीचे चले गए, ये हमने बना लिया, यहाँ पे हमने लगा दिया ब्रोमीन, और इधर हमने लगा दिया H3C, और इधर हमने लगा दिया H। चलो आप इसका नाम दो, यहाँ पर H है। चलो देखें कितना बच्चे इसका नाम दे पाते हो। वीडियो पॉज करो, जल्दी से इसका नाम दो। दे लिया नाम? देखो कैसे दिया। तो आपने कहा सर हम बात करते हैं, देखो हमारा डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक पड़ रहा है तो हम इधर से प्रेफर करेंगे 1 2 3, इधर नहीं जाएंगे क्योंकि इधर जाएंगे हमारी जो चेन है वो 4 की मिलेगी। तो 1 2 3 4 और ये 5, है ना। तो देखो 4 नंबर पर क्या है, ब्रोमीन है, और 3 नंबर पर क्या है, मैथिल है। तो हमने कहा क्या, 4 ब्रोमो, क्या बोल दिया हमने बोल दिया 4 ब्रोमो। अब 3 नंबर पर क्या है, मैथिल है, 4 ब्रोमो 3 मैथिल, 4 ब्रोमो 3 मैथिल। अब देखो पेरेंट जो कार्बन है, यानी कि जो पेरेंट चेन है, यानी कि जो लॉन्ग चेन है, वो कितने कार्बन की बनेगी, 5। तो 5 कार्बन की पेरेंट चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट। अब देखो हमारी ये जो डबल बॉन्ड है वो कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है ना, 1 2, इधर से नजदीक पड़ा ना डबल बॉन्ड, दूसरे नंबर पर है। तो हमने कहा पेंट 2 इन, ये इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा। समझ में आ गई बात, आपने बना लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आईपीएसी नेम देते हैं। देखो अब यहाँ से हम कुछ एक स्पेशल टाइप ऑफ हम मतलब नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। हमने कहा हमारा जो दूसरा टाइप है, हमने अभी बात करी हैलो एल्केन्स की ना। अभी हमने देखा कि हमारे पास जो क्लोरीन होता था, जो ब्रोमीन होता था, वो एक एक बार होता था। मान लो कि अब हमारे पास हैलोजन जो है वो दो दो बार हो जाए, तो हमने कहा क्या कि डाई हैलोजन, इंपॉर्टेंट है, हेडिंग लगा लो, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। मतलब देखो क्या है, अब हमारे पास जो हैलोजन है वो ना वो दो दो बार होगा, तो अब उसकी भी बेसिकली 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन है। बट बेसिकली हम 2 ही कंडीशन की बात करेंगे। तो हमने कहा बेसिकली हमारी इसकी जो है वो टोटल हम अपने इस सिलेबस के अगर हम रिगार्डिंग बात करें तो हमने कहा सर बेसिकली हमारी इसकी 2 कंडीशन है ना, 2 कंडीशन है। देखो डाई हेलोजन का मतलब समझ रहे हो, डाई हेलोजन का मतलब क्या हुआ, डाई हेलोजन का मतलब हुआ कि आपके पास जो हेलोजन ग्रुप है वो दो दो बार होगा, ठीक है ना। देखो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन में हम इसको बोलते हैं क्या, एल्किलिडीन, क्या बोलते हैं, एल्किलिडीन डाई हैलाइड। देखो क्या मतलब है एल्किलिडीन डाई हैलाइड का, मतलब हमने कहा कि हमारे पास कार्बन की एक चेन थी और किसी एक कार्बन पर हमारे पास जो है 2 हैलोजन ग्रुप अटैच थे। बात समझना, एल्किलिडीन डाइहाइलाइड में हमारे कैसे हमारे कार्बन कंपाउंड्स आएंगे, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स आएंगे जिसमें किसी एक कार्बन के पास 2 हैलोजन ग्रुप इजिली क्या हो जाए, अटैच्ड हो जाए। समझ गया? तो इनको हम बोलते हैं एल्किलिडीन डाइहैलाइड, है ना। या फिर इनको हम बोलते हैं क्या, जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड्स, जेमिनल डाइहैलाइड्स, या शॉर्ट में हम इनको बोलते हैं जेम। क्या बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड, डाइहैलाइड्स, जेम डाइहैलाइड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो हमने कहा कि मेरे पास मान लो ये था CH2Cl2, याद आया CH2Cl2 कैसे बनाते थे क्लास 10, जाने तो छोड़ दो, नहीं याद आया तो देखो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ClH। तो हमने कहा भाई एक कार्बन से देखो, हमारे एक कार्बन से जो है 2 हैलोजन ग्रुप अटैच है, एक कार्बन से क्या है 2 हैलोजन ग्रुप अटैच है। तो हम इसका नाम क्या देंगे, हम इसका नाम देखो, ये हम बात करें कॉमन नेम की, हम इनके कॉमन नेम की बात करें ना, तो इनका हम नाम क्या देंगे, इनका हम नाम देंगे क्या, मैथिलिडीन। एल्किलिडीन मतलब एक कार्बन, तो क्या मैथिलिडीन, है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे मैथिलिडीन, मैथिलिडीन, मैथिलिडीन क्या है, मैथिलिडीन डाइक्लोराइड, है ना। हैलाइड में कौन से हैलोजन है, क्लोरीन है, दैट इज हमने कहा मैथिलिडीन डाइक्लोराइड। अच्छा इसकी आप कॉमन नेम बताओ, इसके कॉमन नेम बताओ। देखो तो आपने कहा सर एक कार्बन है, कार्बन पे हमारे पास 2 क्लोरीन है, ठीक है। तो अगर 2 क्लोरीन है तो देखो हमने कहा कि क्या, देखो 1 डाइक्लोरो, है ना। या फिर आप डायरेक्टली 1 का कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि एक ही कार्बन है। तो हमने कहा डाइक्लोरो, इसकी हम बात करें आईपीएसी नेम की, ठीक है। तो हमने कहा क्या, डाइक्लोरो क्या, एक कार्बन के एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेन। तो डाइक्लोरो मेथेन,
या डाइक्लोरोमीथेन, METHANE, मेथेन है ना, ANE याद रखना है। एल्कीन में लगाते हैं ENE, आई में लगाते हैं YNE, ठीक है। तो डाइक्लोरोमेथेन ये हो गया। मान लो जैसे एक हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने कहा कुछ ऐसा है हमारे पास CH3 CH CH3 CH2 नहीं CH2 नहीं लगाएंगे, CH3 बैलेंस करो, CH3 CH और मान लो Br2 हो गया। क्या हो गया? Br2। देखो इसका मतलब क्या है, आप उसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हो क्या, CH3 CH और यहाँ पर एक हो गया Br, यहाँ पर एक हो गया Br। देखो बैलेंस करो कार्बन की वैलेंसी, है ना, तो हो गई ना 4, 1 2 3 और यहाँ पे एक H हो गया, 4 हो गया, कार्बन की वैलेंसी 4 है। सही है। देखो तो हमने कहा सर ये भी हमारा जस्ट लाइक वैसे ही है ना। एक कार्बन से हमारे 2 ब्रोमीन के यहाँ अटैच है, तो आप इसका नाम क्या दोगे, आप इसका नाम दोगे एथिलीडीन। एथिलीडीन क्योंकि 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन के हम क्या बोलते हैं, एथिलीडीन। तो एथिलीडीन डाइब्रोमाइड क्या हो जाएगा, ATHY, एथिलीडीन, LIDENE, एथिलीडीन डाइब्रोमाइड, एथिलीडीन डाइब्रोमाइड। चलो इसकी बात करते हैं अगर हम आईयूपीएसी नेम की। चलो इसका आईयूपीएसी नेम दो, इसका आईयूपीएसी नेम दो, क्या हो जाएगा। देखो तो 1 2, क्योंकि नंबरिंग इधर से करेंगे ना, क्योंकि इधर से हमारा ब्रोमीन क्या पड़ रहा है, नजदीक पड़ रहा है ना, 1 नंबर पे पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डाइब्रोमो 1 1 का कोई मतलब ही नहीं है ना। हम क्या बोल देंगे डायरेक्टली, हम बोलेंगे डाइब्रोमो। डाइब्रोमो 2 कार्बन, 2 कार्बन के एल्केन, 2 कार्बन के एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं, एथेन। तो डाइब्रोमो एथेन, डाइब्रोमो एथेन। आगे बात समझ में क्लियर है। तो इस तरीके से जो हम लोग नाम देंगे, है ना। ओके देखो ये हमने फर्स्ट टाइप का देख लिया, एल्किलिडीन डाइहैलाइड, ठीक है, एल्किलिडीन डाइहैलाइड। दूसरा देखो हम लोग बात करते हैं एल्काइलिन डाइहैलाइड की। क्या बात करते हैं, एल्काइलिन। दूसरा हमारा जो है ना, हमने कहा सर पहला हमारा हो गया एल्किलिन, एल्किलिन सॉरी एल्किलिडीन, है ना, क्या बोला हमने, एल्किलिडीन डाइहैलाइड। नाउ हम बात कर रहे हैं एल्काइलिन, क्या बोलेंगे, बड़ा अजीब है यार प्रोनाउंस, बड़े अजीब तरीके से करना, नहीं, एल्काइलिन, ओके, एल्काइलिन डाइहैलाइड, एल्काइलिन डाइहैलाइड के बारे में बात करते हैं। देखो ये भी तो डाइहैलाइड का मतलब ऑब्वियसली बात है भाई 2 हैलोजन होने चाहिए, लेकिन अब क्या हुआ कि 2 हैलोजन, देखो इसमें क्या था कि 2 हमारे जो हैलोजन थे वो एक ही कार्बन पर अटैच हो जा रहे थे, बट इसमें नहीं होगा। इसमें हमारे 2 एडजेकेंट कार्बन पर, 2 एडजेकेंट कार्बन का मतलब समझते हो, एक कार्बन के ऊपर एक, जस्ट उसके दूसरे वाले कार्बन पर एक, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, एल्काइलिन डाइहैलाइड, ओके, ठीक है। तो देखो इसको हम और भी किस नाम से बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विसिनल। क्या बोलते हैं, विसिनल भी बोलते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं, विसिनल के नाम से ही बोलते हैं। अगर अलग अलग कार्बन पर अगर अटैच हो जाए हमारा हेलोजन, तो इसको हम विसिनल भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो हमने बात करी, हमने कहा सर ऐसा था Cl, CH2 और Cl। तो देखो एक कार्बन के पास यहाँ Cl अटैच है और इसके जस्ट दूसरा वाला कार्बन है और दूसरे वाले कार्बन से भी क्या अटैच है, Cl अटैच है। तो ये हमारा क्या, ये हमारे किसका एग्जाम्पल है, हमारा विसिनल का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। चलो इसका कॉमन नेम दो, देखो क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर एल्काइलिन, तो ये कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को आप क्या बोलोगे, एथाइलिन। क्या बोलोगे, एथाइलिन, क्या बोलोगे, ETHYLENE, ठीक है, एथाइलिन। और देखो कितनी बार क्लोराइड है, 2 बार, तो एथाइलिन डाइक्लोराइड, है ना, CHLO क्लोराइड, एथाइलिन डाइक्लोराइड। चलो इसके आईयूपीएसी नेम की बात करो, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा बताओ। देखो 1 2, तो एक क्लोरीन 1 पर है, एक क्लोरीन 2 पर है ना, या चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, बात तो एक ही है। एक 1 पर आएगा, एक 2 पर ही आएगा। तो एक 1 पर एक 2 पर है, तो 1 और 2, एक 1 पर है तो 1, एक 2 पर है तो 2, 1 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई। तो हमने कहा 1 2 क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो, डाई 1 2 डाई क्लोरो, CHLO क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो। और देखो है क्या, 2 कार्बन के एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं, एथेन। तो 1 2 डाई क्लोरो एथेन, ETHANE। समझ में आ गई बात, आई बात समझ में। चलो आप इसका नाम बताओ, CH3 CH Cl, ठीक है, फिर CH2 Cl। चलो आप इसका नाम बताओ। देखो ये भी वैसे ही है, एक कार्बन से जस्ट हमारा एक क्लोरीन अटैच्ड है, इसके जस्ट दूसरे वाले कार्बन से हमारा एक क्लोरीन अटैच है।
तो ये भी तुम्हारा एल्काइलिन डाइहैलाइड का ही एग्जांपल है। इसका आप कॉमन नेम बताओ, क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्या? प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन डाइहैलाइड। ठीक है, इसका आईपीएसी नाम बताओ, क्या हो जाएगा? आईपीएसी नाम देखो, इसका आईपीएसी नाम देखो कितना जाएगा। तो आपने कहा सर कुछ बच्चे होंगे देखो जो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, कुछ बच्चे होंगे इधर से काउंट करेंगे 1 2 3। इधर से जो बच्चे काउंट कर रहे हैं देखो, इधर से हमारा जो क्लोरीन है वो दूसरे नंबर पर पड़ रहा है और तीसरे नंबर पे। इधर से काउंट कर रहे हो तो इधर से फर्स्ट और सेकेंड, तो कौन ज्यादा नजदीक किधर से पड़ा? इधर से ना, तो ये वाला गलत है। आगे बात समझ में? तो इसका नाम देखो, नाम क्या हो जाएगा? तो आपने कहा सर 1 पर है और 2 पर है, तो क्या कहोगे? 1 2, कितनी बार है? डाइक्लोरो, है ना, 1 2 डाइक्लोरो। और देखो क्या है, कितने कार्बन है? 1 2 3, तो 3 कार्बन का पेरेंट चेन यानी कि एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है, तो 3 कार्बन के एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, ये इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हमने जो है अपने हेलो एल्केन्स वाले का हमने जो है नोमेनक्लेचर देख लिया ना। हम बात करते हैं अपने हेलो एरीन्स वाले का। ठीक है, दैट मीन्स एरिल हैलाइड का। किसका? एरिल हैलाइड। ओके, चलो हेडिंग लगा लो, एरिल हैलाइड का हम लोग जो है नोमेनक्लेचर कैसे देखेंगे। देखो बच्चे लोग, हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन्स की। तो हेलो एरीन्स में बेसिकली हमें जो है वो बेंजीन रिंग से रिलेटेड हमें जो है नोमेनक्लेचर को देखना है। तो पहले हम थोड़ी सी बेंजीन रिंग, देखो हम इसमें वही सेम, इसमें भी हम दो चीजें करनी है। हमें एक बात करनी है अपने कॉमन नेम की, कॉमन नेम की हम बात करेंगे, और एक हम बात करेंगे आईपीएसी नेम की, आईपैक नेम की बात करेंगे। देखो अगर हम बात करते हैं कॉमन नेम में, है ना, तो कॉमन नेम में हम यूज करते हैं ऑर्थो। क्या यूज करते हैं? ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। फिर हम एक यूज करते हैं मेटा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और एक हम यूज करते हैं पैरा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। अब ये क्या चीज है, थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। देखो फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर मेरे पास अगर एक बेंजीन है, एक बेंजीन रिंग बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी बेंजीन है, जैसे अगर बना लिया, ये बना लो या फिर ऐसे डबल बॉन्ड लगा लो, तो हमारी ये क्या कहलाती है? बेंजीन कहलाती है। अब इसमें हम सर ऑर्थो, मेटा और देखो हम पैरा कैसे डिसाइड करते हैं। मान लो आपने कहा सर अगर यहाँ पर, बात समझना बच्चे, अगर यहाँ पर अगर हमारे पास अगर क्लोरीन लग गई, कोई भी हमारे पास अगर एक हैलोजन ग्रुप लग गया, है ना, मान लो कोई भी अगर हमारे पास अगर यहाँ पर कोई भी अगर एक हैलोजन ग्रुप लग गया, तो इसके जस्ट नेक्स्ट वाला हमारा जो पोर्शन, यानी कि इसके जस्ट नेक्स्ट वाला ये हमारा जो कार्बन होगा ना, इसको, इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं मेटा, सॉरी इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं ऑर्थो। क्या कहते हैं? ये हमारा होगा क्या? ऑर्थो। क्या होगा ये? ऑर्थो। और ये वाला पोर्शन हमारा क्या होगा? ये हमारा पोर्शन होगा मेटा। ठीक है, और ये होगा हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा पैरा। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा कि मान लो हमारे पास सर ये बेंजीन थी, अच्छा सिमिलर कंडीशन ये भी यहाँ पर भी होगी, ये हमारी होगी ऑर्थो और ये हमारा होगा मेटा, ये हमारा होगा पैरा। अब देखो मान लो आपने कहा कि हमारे पास कोई एक दूसरी बेंजीन रिंग थी, ये, ठीक है। अब मान लो हमने जो है यहाँ पर जो है हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जो हमने अपना ये लगा दिया, हमने एक हेलोजन ग्रुप लगा दिया, तो इसके जस्ट नेक्स्ट हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा ऑर्थो, ये क्या होगा? ऑर्थो। और या फिर इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ऑर्थो। अरे बात समझ में? क्या कहेंगे इसे हम? इसे हम ऑर्थो कहेंगे। अब ऑर्थो के जस्ट बाद क्या होगा? ये आपका होगा मेटा, ठीक है ना, और ऑर्थो, और ये आपका होगा क्या? मेटा, और ये आपका होगा पैरा। ये क्या होगा? पैरा। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हम ऑर्थो मेटा पैरा का डिसाइड करते हैं। ऑर्थो मेटा पैरा इस तरीके से डिसाइड करते हैं। ध्यान रखना, जहां पर भी आपके पास एक हेलोजन ग्रुप लगी, उसके जस्ट बाद वाला क्या हो जाएगा? ऑर्थो, उसके जस्ट बाद वाला मेटा, उसके जस्ट बाद वाला क्या हो जाएगा? पैरा। ठीक है, ये बात है। अच्छा अगर हम बात करें आईपीएसी नेम की, देखो हमने जहां पर भी हमने हेलोजन ग्रुप लगाया, तो हम उस वाले कार्बन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। दैट इज हमने कहा सर हमारा ये हो जाएगा 1 2 3, इस तरीके से। समझ में आ रही बात? जहां पर भी हमारा हेलोजन ग्रुप लगेगा तो उस कार्बन को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे कार्बन हमारे होते हैं ना, तो इस वाले कार्बन को हम लोग क्या करेंगे? इस वाले कार्बन को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। यार ये समय कितना जल्दी जल्दी बीत रहा है, मतलब इतनी जल्दी पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी देखो क्या ही बोला जाए, मतलब समय की बहुत ज्यादा कमी है यार, मतलब चलो ठीक है। देखो तो फिलहाल आते हैं वापस अपने टॉपिक पर, तो है ना, हमने कहा सर अगर हम बात करते हैं, अगर आईपीएसी नेम की अगर हम बात करते हैं, तो आईपीएसी नेम में देखो हम क्या बोलेंगे कि जिस भी कार्बन पर हमारा कोई भी हेलोजन ग्रुप लगेगा, उस वाले कार्बन को हम लोग फर्स्ट प्रेफर देंगे, है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे 1, फिर बाकी का हम इस तरीके से चलेंगे। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि मान लो ये है और मान लो हमने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, तो देखो इसकी अगर हम बात करें आईपीएसी नेम और इसका कॉमन नेम दोनों सेम होता है ना। हमने कहा क्या? ये देखो क्लोरीन है, ठीक है,
तो क्लोरो है, और देखो ये रिंग, ये जो है रिंग किसका, बेंजीन का। तुमने कहा क्या, क्लोरोबेंजीन। क्या कह दिया हमने, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और इसका कॉमन नेम भी क्लोरोबेंजीन ही होगा, ठीक है। या फिर अगर कॉमन नेम अगर हम बोले तो इसको बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, एल्किल, है ना, एरिल हैलाइड बोलते हैं ना, जैसे हमने कहा ना एरिल हैलाइड्स, है ना, हमने कहा ना हेलो एरेंस, दैट मीन्स एरिल हैलाइड्स, एरिल हैलाइड्स, दैट मीन्स बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। एरिल दैट मीन्स बेंजिल, और हैलाइड दैट मीन्स क्लोराइड, तो बेंजिल हैलाइड। लेकिन हम क्लोरोबेंजीन ही इसका कॉमन नेम और क्लोरोबेंजीन हम इसका आईपीसी नेम दोनों ही लेते हैं। क्लियर है। देखो मान लो हमने ऐसे ले लिया, ये, ठीक है, और यहां पर हमने लगा दिया CH3, और यहां पर हमने लगा दिया Cl। अब बात समझो, चलो इसका नाम बताओ, इसका सबसे पहले आप जो है आईपीसी नेम बताओ। देखो इसका आईपीसी नेम हम दो तरीके से दे सकते हैं, कैसे, बात समझना। अगर आप इसको एज अ टॉलुवीन लेते हो, CH3 है तो CH3 को आप क्या बोलते हैं, टॉलुवीन बोलोगे ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया टॉलुवीन, यानी कि आपका ये टॉलुवीन है। अब अगर ये टॉलुवीन है तो बेसिकली आप इसको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी अब इसको दोगे, दैट इज ये आपका ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया। बात समझना, अगर हम टॉलुवीन के केस में ले रहे हैं तो, है ना, हम इसको बोलेंगे हमारा ये फर्स्ट कार्बन है, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। देखो हमने अब यहाँ पर आपको क्या बताया था, एक मिनट, हाँ ठीक है, एक मिनट रुको। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, मान लो अगर हम इसको टॉलवीन ना माने भाई, हमने कहा भाई हमारा एक बेंजीन रिंग था, बेंजीन से हमारा ये CH3 अटैच है, CH3 से फिर हमारा इस बेंजीन रिंग से हमारा एक Cl अटैच्ड है। तो हमने कहा सर इस कार्बन मतलब जहां पर हमारा हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, दैट मींस हमारा ये हो गया 1, और ये हमारा यहाँ पे हमारा जो कार्बन है वो हो गया 2। तो अब देखो, अब ये जो हमारा ये हमारी एक मेथिल ग्रुप है, तो मेथिल ग्रुप हमारे कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। अच्छा, अभी हमारा जो क्लोरीन है यानी कि हमारा जो क्लोरो है वो कौन से नंबर पर है, वो हमारे फर्स्ट नंबर पर है। तो हमने कहा क्या, 1 क्लोरो, क्या बोल दिया, 1 क्लोरो 2 मेथिल, 1 क्लोरो 2 मेथिल, और देखो ये है क्या पूरा बेंजीन, है ना, क्या हो गया बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, ये इसका नाम हुआ आईपीसी नेम। अच्छा, अगर हम इसको अगर हमने यहाँ पे CH3 को एज एक एल्किल ग्रुप की तरह लिया है तो, लेकिन क्या हो अगर हम इसको इस Cl को छुपा दे थोड़ी देर के लिए, तो आप इसको क्या बोलते हो, टॉलुइन बोलते हो, CH3 बेंजीन। अगर बेंजीन के साथ अगर CH3 लगा होता है तो आप उसे क्या बोलते हो, टॉलुइन बोलते हो। हाँ भाई टॉलुइन है, अब टॉलुइन तो है। अब हम इस केस में अगर हम इस बेंजीन को अगर हम इस टॉलुइन मान रहे हैं तो हमने कहा सर ये हमारी कार्बन हमारी फर्स्ट हो गई और ये हमारी कार्बन क्या हो गई, सेकेंड। आगे बात में, तो इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, इस केस में हम इसको बोलेंगे क्या, देखो 2 क्लोरो, भाई क्लोरीन कितने नंबर पर है, 2 क्लोरो टॉलुइन, क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो टॉलुइन। आगे बात में, इस तरीके से हम इसका नाम देंगे, ठीक है ना। ये हमने बात कर ली आईपीसी नेम की। चलो अब इसका आप कॉमन नेम बताओ, बताओ कॉमन नेम बताओ। देखो मैंने आपको क्या बताया, आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर एक क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। तो अगर ये क्लोरीन है ना, तो मैंने आपको बताया कि जहां पर भी आपका हेलोजन ग्रुप अटैच होता है उसके जस्ट बाद वाला क्या होगा, आपका ऑर्थो होगा। तो देखो ये आपका क्या होगा, ऑर्थो हो गया, है ना। तो हमने कहा क्या, हमने कहा ऑर्थो टॉलुइन। हमारे ये जो टॉलुइन है वो कौन से नंबर पर, ऑर्थो है, तो हमने कहा ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन, ऑर्थो CHLO क्लोरो टॉलुइन। नहीं समझी, नहीं समझी, देखो कैसे। हमने कहा सर यहाँ पे हमारा Cl है, तो Cl है तो इसके जस्ट बाद वाला क्या होगा, ऑर्थो। अब ये टॉलुइन मतलब ये टॉलुइन तो है लेकिन कैसा टॉलुइन है, ऑर्थो, और क्या लगा है, क्लोरो, तो ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन, ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन, ये है बात समझ में। चलो एक और देखो, हमने कहा जैसे मान लो ये है, यहाँ पर भी Br है, और एक एक एक, एक यहाँ बना लो Br, एक यहाँ बना लो Br, ठीक है। चलो इसका नाम दो, देखो आप जब इसका नाम दोगे, है ना, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं आईपीसी नेम की। तो किसी एक Br को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो, आपने कहा सर इसको हम दे देते हैं, तो इसको अगर आप दोगे तो आप इसका देखो यहाँ पे आपका होगा ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, 1 3 5, क्या हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो। अरे बात समझ में, कितना हो जाएगा, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो
ट्राई ब्रोमो, और ये क्या है बेंजीन, तो 135 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ये होगी इसकी आईपीएसी नेम। बात करें अगर हम कॉमन नेम की, ठीक है, तो देखो जैसे ही आप इसको मान लो, आपने कहा सर कि अगर हम ऐसे ना लेकर के हम इसकी बात करते हैं कॉमन नेम की, तो हमने कहा सर अगर हम इस बी आर को अगर हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं तो इसके जस्ट बाद वाला हमारा क्या हो जाएगा ऑर्थो, और ये क्या हो जाएगा मेटा। मान लो अगर आप इसको अगर प्रायोरिटी दोगे तो ये हो गया ऑर्थो और ये हो गया मेटा, है ना। इसको आप प्रायोरिटी दोगे तो ये हो गया ऑर्थो और ये हो गया मेटा, यानी कि आप हर बार देख रहे हो कि आपकी जो जो ब्रोमीन है वो हर बार मेटा मेटा, मतलब कि एक सिमेट्रिकल पोजिशन है। कैसी पोजिशन है, एक सिमेट्रिकल पोजिशन है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे सिमेट्री, क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन, सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन, बेंजीन, ठीक है। चलो एक ये करके दिखा दो जल्दी से, फिर आपको अगर समझ में आ गया है तो आप ये करके दिखा दो जल्दी से। CH3 हमारा बेंजीन रिंग है, और हमने जो है CH को क्या बना रहे हैं सर आप, ये बेंजीन नहीं बनाने आता सर आपको, है ठीक, ये है ना। मैंने Cl को मैंने चलो यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। चलो आप इसका जल्दी से नाम बताओ, एकदम फटाक से नाम बताओ, जल्दी से नाम बताओ। दोनों नेम बताने हैं आपको बताना है कॉमन नेम, और आपको बताना है IUPAC नेम, और IUPAC नेम आपको दोनों नेम बताने हैं, IUPAC नेम। चलो बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो बात करते हैं इसके पहले कॉमन नेम की, बता लिया, देखो चेक करो। कॉमन नेम की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्लोरीन लगा है, अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो दैट मीन्स इसके जस्ट बाद वाला हो गया क्या ऑर्थो, और ये क्या हो गया मेटा। तो अब ये हमारा टॉल्यूइन है, ये देखो ये कौन सी ग्रुप है टॉल्यूइन, और टॉल्यूइन कौन से पोजीशन पर है, मेटा पोजीशन पर है। बात आ गई समझ में, तो क्या कहेंगे मेटा क्लोरो टॉल्यूइन, क्या बोलेंगे, मेटा, बनाया ना आपने, मेटा क्लोरो टॉल्यूइन, मेटा क्लोरो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है ना, बस हमको प्रैक्टिस करनी है। क्या हो गया देखो मेटा पोजीशन, ये हमारा टॉल्यूइन कौन से पोजीशन पर है, मेटा पोजीशन पर। आगे बात में इस वाले क्लोरीन की वजह से ये हमारा मेटा पोजीशन पर है, तो मेटा क्लोरो टॉल्यूइन। चलो इसकी बात करते हैं IUPAC नेम की, तो देखो ये हमारा हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो अब मेथिल कौन से ग्रुप पर है, 3 ग्रुप पर है, ठीक है। तो क्या कहोगे आप कहोगे देखो 1 पर हमारा क्लोरो है, तो आप कहोगे क्या 1 क्लोरो, 3 मेथिल, 3 मेथिल क्या बेंजीन, 3 मेथिल बेंजीन। आगे बात समझ में, देखो इसका एक और नाम हो सकता है क्या, आपने कहा सर अगर हम इसको, अगर इस पूरे को अगर हम एक टॉल्यूइन मान रहे हैं, है ना, CH3 और ये बेंजीन अगर जो रिंग, अगर हम इसको अगर एक टॉल्यूइन मानते हैं, तो देखो अगर टॉल्यूइन मानते हैं तो अब हम क्या कहेंगे, अगर हम इसको अगर एज एक टॉल्यूइन मान रहे हैं तो हम प्रायोरिटी अब यहाँ से देंगे 1 2 3, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 क्लोरो टॉल्यूइन, क्या हो जाएगा 3 क्लोरो टॉल्यूइन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, है ना। अगर हम इसको एज ए टॉल्यूइन ले करके चल रहे हैं तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी 1 2 3, लेकिन अगर हम इसको एज अ एक मेथिल ग्रुप मान करके चल रहे हैं तो फिर हम इसको ऐसे बोलेंगे। क्लियर है, इतनी बातें बताओ, आपको क्लियर है, कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मेरे को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलो फिर अगर समझ में आ रही हैं तो आप जल्दी से मेरे को ये इसका नाम बता दो, चलो देखें कितने बच्चे बता पाते हो। CH3 और मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया Cl, चलो जल्दी से इसका नाम बताओ, चलो भाई जल्दी नाम बताओ, जल्दी नाम बताओ, जल्दी नाम बताओ। देखो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कॉमन नेम की, है ना। तो कॉमन नेम की देखो अगर हम इसकी बात करें ना, कॉमन नेम की अगर देखो हम बात करते हैं, तो हमने कहा सर अगर हमने कॉमन नेम की अगर देखो हम बात करें तो हमारा क्लोरीन इस वाले पोजीशन पर है, तो ये हमारा हो गया ऑर्थो मेटा पैरा। आगे बात समझे, तो क्या कहेंगे हम पैरा, पैरा, और देखो ये हमारा है क्या पैरा क्लोरो बेंजीन, है ना, पैरा, एक मिनट पैरा ठीक है, पैरा क्लोरो, ठीक है, पैरा क्लोरो क्या टॉल्यूइन, सॉरी पैरा क्लोरो टॉल्यूइन, क्या बोलेंगे टॉल्यूइन बोलेंगे ना, पैरा क्लोरो टॉल्यूइन बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे जो टॉल्यूइन है वो कौन से पोजीशन पर है, पैरा पोजीशन पर है ना, तो पैरा क्लोरो टॉल्यूइन, ओके। चलो इसके IUPAC नेम की बात करो,
इसको एज अ मेथिल ग्रुप मान करके, इसको एज अ मेथिल ग्रुप मान करके इसके एप्लीसिनियम की बात करूँ, क्या हो जाएगा? तो अगर हम इसको मेथिल ग्रुप मानते हैं तो प्रायोरिटी हम यहाँ से देंगे 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? 4 मेथिल, सॉरी 1 पे तो क्लोरो भी तो है ना? तो 1 क्लोरो, 4 मेथिल, 4 मेथिल, और ये क्या है? बेंजीन। ये हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। आगे बात समझ में? इसका एक और नाम देखो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको एज एक टॉल्यूइन की तरह मानते हो तो क्या कहोगे? तो फिर ये प्रायोरिटी खत्म। अब हम प्रायोरिटी यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अब हमारा जो क्लोरीन है वो कौन से नंबर पे? 4 है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे 4 क्लोरो टॉलुइन, टॉलुईएनए, ओके 4 क्लोरो टॉलुइन। आगे बात समझ में? चलो एक और हमें लास्ट बता दो, एक लास्ट बता दो, एक लास्ट बता दो। लास्ट क्या बताना, ये सब चीज़ें हम पहले ही बता चुके हैं, बस हमने यहाँ पे अब हेलोजन ग्रुप चेंज कर दिया। चलो देखें, बता दो लास्ट। Br है और यहाँ पर Br है, चलो बता दो जल्दी से, इसका क्या नाम होगा? बता दिया, बढ़िया है। ठीक है, क्या कहेंगे? ऑर्थो डाइब्रोमो, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। क्या बोलेंगे? ऑर्थो डाइब्रोमो। देखो कहीं पर भी ले लो ना, मान लो आपने यहाँ पर लिया, ठीक है, ये आपका ये ब्रोमीन कौन से वाले क्वेश्चन पर आया है? ऑर्थो पर, तो ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। या इस वाले को अगर मान लो आप ले लिए तो ये वाला ब्रोमीन आपके कौन से क्वेश्चन पर आया? ऑर्थो, है ना, ये ऑर्थो, तो ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? देखो मान लो आपने प्रायोरिटी यहाँ से दी तो 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन, 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन, ये बात हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? देखो चलो यहाँ से हम एक छोटा सा टॉपिक जल्दी से समझ लेते हैं, क्या? आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो बेसिकली हमारी जो हेलो एल्केन्स है ना, वो बेसिकली दो तरीके की आइसोमेरिज्म शो करेगी। अगर हम बात करें अपने इस हेलो एल्केन्स की, है ना, हेलो एल्केन्स, तो हेलो एल्केन्स हमारे जो है बेसिकली दो तरीके की आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ओके, आइसोमेरिज्म का मतलब तो आप लोग को पता होगा ना। देखो आइसोमेरिज्म का देखो मतलब क्या होता है ना, जैसे हमने कहा आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का मतलब कि आइसोमेरिज्म क्या है? एक प्रॉपर्टी है ना, जिसमें हमारे जो कंपाउंड्स के जो फॉर्मूले होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बदल जाता है। अब इससे रिलेटेड हमारा एक और टर्म आता है आइसोमर। आइसोमर का मतलब क्या होता है कि हमने कहा कि भाई सेम, हमने कहा सेम फार्मूला जो फार्मूला है वो सेम होना चाहिए, बट जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए। अब जितने भी उसके ऐसे कंपाउंड बन सकते हैं पर्टिकुलर एक फार्मूले से, हमने हम जितने भी स्ट्रक्चर बना ले उसको हम कहते हैं आइसोमर। समझ लो? तो हमारा जो हेलो एल्केन्स है ना, वो बेसिकली दो तरीके का जो है वो आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो शो करता है वो होता है हमारा चेन आइसोमर। क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और दूसरा हमारा शो करता है क्या? पोजीशन आइसोमेरिज्म। दोनों में फर्क है, ध्यान समझो, चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, अब देखो इस चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि कार्बन की जो लॉन्ग चेन है ना, ठीक है ना, उसकी चेंजेस में मतलब हम क्या कर दें, हम उसके डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट कर दें। तो चेन आइसोमेरिज्म का ऐसे समझो, चेन आइसोमेरिज्म में हमें क्या समझना होता है, हम ये कह देंगे क्या कि डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है, क्या होगा? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एटम की क्या होनी चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमने कहा कि मेरे पास एक ब्रोमोब्यूटेन था, है ना, CH3 CH2 CH2 और Br। ये क्या हो गया तुम्हारा? ये तुम्हारा जो है क्या हो गया? मेथेड प्रोब, ये हमारा प्रोब मतलब ये हो गया। हमें हमें क्या लेना? हमें ब्रोमो ब्यूटेन लेना ना। ठीक है, तो CH3 CH2 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 और Br। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा ब्रोमो ब्यूटेन है ना, क्योंकि 4 कार्बन है ना ब्यूटेन, तो 4 कार्बन दैट इज हमने कहा ब्रोमो ब्यूटेन। अब देखो ये हमारा ब्रोमो ब्यूटेन है, ब्रोमो ब्यूटेन, ओके, और ये हमारा 1 ब्रोमो ब्यूटेन है। अब इसको क्या हम कुछ और तरीके से लिख सकते हैं, मतलब हम इसके कार्बन के अरेंजमेंट को कुछ और देखो कुछ ऐसे बना सकते हैं। हाँ, कार्बन की अरेंजमेंट ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, चेन आइसोमेरिज्म में हम कार्बन की अरेंजमेंट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, लेकिन Br की पोजीशन फिक्स रखेंगे। हमने कहा यहाँ पर हमारे पास जो CH2Br है इसको फिक्स रख दो। ठीक है, इससे एक कार्बन जोड़ो, इससे एक कार्बन जोड़ो, और जो है एक जो है CH3 यहाँ नीचे लगा दो। तो देखो
इसकी वैलेंसी सॉरी इस कार्बन की वैलेंसी देखो चेक करो कितनी है, 1 है, अभी ये 1 है, कितनी होनी चाहिए 3। इस कार्बन की वैलेंसी चेक करो 1 2 3, कितनी हो गई 4। देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 3 2 5 7 और 9। यहाँ देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, यहाँ पे CH होगा सॉरी। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 3 4 3 3 6 और 7 8 9, है ना। तो 4 कार्बन और 9 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी है 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी है। लेकिन कार्बन का जो अरेंजमेंट है, कार्बन का जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा, बदल गया। तो हमने कहा कि हमारा ये चेन आइसोमेरिज्म है। एक और देखो हो सकता है क्या, एक और हो सकता है, कैसे देखो, कुछ ऐसे हो सकता है। हमने कहा कि अगर हम इसको ऐसे बना लें समथिंग, नहीं इसके दो ही होंगे ना भाई, इसके तो दो ही होंगे, एक दो, और बना ही नहीं सकते। कैसे बना सकते, नहीं बना सकते, ठीक है। एक मिनट ऐसा करते हैं ना, हाँ ठीक है, देखो बना सकते हैं। क्या कर दिया, क्या करते देखो ऐसे, CH3 CH3 और बात तो वही हो जाएगी, नहीं नहीं, चलो देखो ये हो गया, ठीक है। तो देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 6 9, सही है ना। आगे बात समझ में। तो यानी कि हमारा जो ब्रोमो ब्यूटेन है वो हमारे बेसिकली जो है ये जो है इसके बेसिकली 3 आइसोमर हो सकते हैं। कितने आइसोमर, 3 आइसोमर, है ना, ठीक है। तो इसका देखो, इसका नाम देखो कितना हो जाएगा, दे दो नाम, 1 2 3, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मेथिल, ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मेथिल और प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। आगे बात समझे। तो इसको हम लोग कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। सिमिलरली पोजीशन देखो, अब पोजीशन आइसोमेरिज्म की देखो अगर हम बात करें तो पोजीशन देखो, पोजीशन का मतलब क्या है। अभी हमने चेन आइसोमेरिज्म में हमने बात करी कि हमारे कार्बन की अरेंजमेंट क्या हो रही थी, डिफरेंट डिफरेंट हो रही थी। लेकिन पोजीशन आइसोमेरिज्म में बच्चे देखो ध्यान समझना, पोजीशन आइसोमेरिज्म में हमारी जो हेलोजन ग्रुप की जो पोजीशन ना वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकती है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। हमने कहा कि सर पोजीशन आइसोमेरिज्म में जो हमारा जो हेलोजन ग्रुप है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर लग गया। नाम ही देखो क्या है, पोजीशन। तो जो हमारा हेलोजन ग्रुप होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप पर लग जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल देखो, हमने जैसे कहा कि मान लो हमने कहा मेरे पास क्लोरोप्रोपेन था, ठीक है, CH3 CH2 CH2 और Cl, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्लोरोप्रोपेन। अब क्या करो कि इस क्लोरीन अभी हमारे जो अभी देखो ये 1 पोजीशन पर है, क्या है ये 1 पोजीशन पर, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे अभी 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। अब हमने कहा कि नहीं ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, हमें ये 3 कार्बन हमारे पास है, हम ऐसा करते हैं अब इस क्लोरीन को हम यहाँ लगा देते हैं, बैलेंस कर लो इसको। तो CH3 1 2 3 4 और CH3 हो गया ना, CH3 CH CH3 और ये Cl, देखो 1 2 3 और ये 4। तो देखो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। आगे बात समझे। तो देखो इसकी पोजीशन यानी कि इस क्लोरीन की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। यानी कि हमारा जो हेलो एल्केन है वो बेसिकली 2 तरीके के हमारे आइसोमेरिज्म शो करेंगे। दैट इज एक हमारा शो करेगा चेन आइसोमेरिज्म, एक और हमारा शो करेगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर हम बात करें अपने हेलो एरीन्स की, ध्यान समझना, इसकी बात करते हैं हेलो एरीन्स की, है ना। हेलो एरीन्स हमारा जो होगा ना, हेलो एरीन्स जो होगा वो बेसिकली हमारा केवल और केवल जो है एक ही टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेगा जो कि है पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अच्छा, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कराने के लिए क्या होना चाहिए ना कि हेलो एरीन में कम से कम हमारे पास 2 हेलोजन एटम होने चाहिए। और 2 हेलोजन एटम किसके साथ अटैच होंगे, वो हमारे बेंजीन रिंग के साथ अटैच होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा देखो जैसे ये, हमने इसका एग्जाम्पल भी देखा था, हमें ये पिछले इसका हम लोग ने नोमेनक्लेचर में ही हमने पढ़ लिया, बस यहाँ पे हम एक नाम दे करके पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। ये जैसे है तो इसका देखो आप इसका नाम आप जैसे मान लो यहाँ पे है, एक मान लो यहाँ पर है, तो इसका आप नाम क्या दोगे, इसका आप नाम दोगे क्या 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। आप इसका जो कॉमन नेम है वो क्या बोलोगे, तो आप किसी भी एक को जैसे आपने मान लिया, जैसे आपने मान लो इसको मान लिया 1, ठीक है, आपने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी, तो ये आपके क्या हो गया ऑर्थो, तो आपने कहा ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ये हो जाएगा। अब देखो इसी को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका हम पोजिशन चेंज कर देते हैं,
इसका हम पोजीशन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। हमने कहा कि एक सेल हमने यहाँ बना दिया और एक सेल जो हमने यहाँ बना दिया। देखो अब इसका नाम चेंज हो जाएगा ना। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, देखो क्या, अपने मान लो अगर इसको अगर अपने फर्स्ट प्रायोरिटी दी तो देखो ये आपका है ऑर्थो और ये हो गया मेटा, दैट इज आपकी क्या कहोगे, आप कहोगे मेटा, मेटा डाइक्लोरो, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। आगे बात समझ में, ठीक है। इसका देखो एक और आप बना सकते हो अरेंजमेंट, कैसे, आप यहाँ एक लगा दो क्लोरीन, एक यहाँ लगा दो क्लोरीन। तो देखो आपने जब यहाँ बनाया तो 1 2 3 दैट इज मेटा ऑर्थो, सॉरी ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो अब ये कौन से पेज में आ गया, पैरा। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे पैरा डाइक्लोरो, डाइक्लोरो बेंजीन। क्लियर है ना, बोलो। अच्छा अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एक बार यहाँ लगा करके दिखा दो। चलो ठीक है भाई, यहाँ लगा दो, लो लगा दिया, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो सर, हाँ ठीक है लगा दिया। हाँ देखो किसी को भी एक बोलो फिर से, है ना, आपने जैसा इसको प्रेफर किया। तो देखो ऑर्थो मेटा, फिर से क्या मिल गया, मेटा, यही वाला पोजीशन मिला, ये वाला। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। समझ में आ रही है। तो ये हमने जो है नोमेनक्लेचर से रिलेटेड हमने जो है आइसोमेरिज्म देख लिया, हमने जो है इसके एक्सरसाइज के हमने भी क्वेश्चन भी कर लिए, है ना। तो ये है नोमेनक्लेचर। इससे ज्यादा जो है देखो जो नोमेनक्लेचर है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जैसा भी लगा आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो।